हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ईवीएस का सेट 4 करवा रहे हैं और ये जो है आपका सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है वही करवाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप कितना सही कर पा रहे हैं सेट में तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब मेरा जैसे 30 क्वेश्चन करवाएंगे तो किसी का 20 सही होगा, किसी का 25, तो इस तरह कमेंट कर दीजिएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग का तैयारी कहाँ तक बूस्ट किया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस विषय के तहत भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सव की मेजबानी की? तो पहला ऑप्शन आपका है बीट प्लास्टिक प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है मैं प्रकृति के साथ हूँ, तीसरा ऑप्शन है सोचो खाओ बचाओ और चौथा ऑप्शन है हरित अर्थव्यवस्था। क्या इसमें आप शामिल हैं? तो 2018 का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसका थीम क्या रखा गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका थीम था बीट प्लास्टिक प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष के लिए एसडीजी लक्ष्य निर्धारित है? तो किस वर्ष के लिए एसडीजी का लक्ष्य निर्धारित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका 2022, दूसरा ऑप्शन 2030, तीसरा ऑप्शन 2041 और चौथा ऑप्शन 2035। तो इसमें राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि किस वर्ष के लिए एसडीजी का लक्ष्य निर्धारित है। तो एसडीजी का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित है? तो 2030 के लिए है। तो इसका राइट आंसर 2030 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूफोरबियासी परिवार से संबंधित कौन सी फसल बायोडीजल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका कॉपर लीफ, दूसरा ऑप्शन है जेटरोफा, तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का पेड़ और चौथा ऑप्शन है सर्पगंधा। तो यूफोरबियासी परिवार से संबंधित कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन के लिए जानी जाती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा जेटरोफा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेटरोफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखिए कौन सा अलग है, इसमें आपको अलग चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका अस्कर्बी है, दूसरा ऑप्शन आपका बेरी बेरी है, तीसरा ऑप्शन डिकेट्स है और चौथा ऑप्शन डेविज है। तो इसमें अलग चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो अलग कैसे चुनिएगा? तो अलग इसमें जैसे ये तीनों है विटामिन की कमी से होता है। जैसे अस्कर्बी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण। उसके बाद बेरी बेरी जो होता है B1 की कमी के कारण होता है। और रिकेटस जो होता है, रिकेटस होता है विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कारण होता है। और ये रेबीज जो होता है कुत्ता के काटने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा जो कि कुत्ता के काटने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया माउंटेन, दूसरा ऑप्शन हो गया फील्ड, तीसरा ऑप्शन हो गया पहाड़ और चौथा ऑप्शन हो गया पठार। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना फील्ड को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर फील्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है फिजिकल एनर्जी। तो ये हो गया आपको भौतिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में। तो सूर्य का प्रकाश जो है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो जब उसमें प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पाद बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे सूर्य का प्रकाश लेके और मिट्टी से खनिज लवण और जल लेके और वायुमंडल से CO2 लेके क्या करता है? पौधा भोजन बनाता है और भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज बनाता है तो किस में कन्वर्ट हो गया? तो केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपघटक में शामिल है? तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है एनिमल। तो अपघटक डिकम्पोजर में शामिल है, ये आपको आंसर कमेंट करना है। तो डिकम्पोजर में आपका बैक्टीरिया भी शामिल है और फंगी भी, कवक भी शामिल है। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो वायु प्रदूषण के लिए कौन सा प्रबंधन विकल्प आपसे पूछा जा रहा है? विनियम और मानक, दूसरा ऑप्शन है परिवहन योजना, तीसरा ऑप्शन है ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करना। तो सीएनजी में पोल्यूशन नहीं है के बराबर होता है, एलपीजी में होता है और पेट्रोल डीजल में तो होबे करता है। और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि वायु प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है। तो इसमें कौन सा प्रबंधन विकल्प है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विनियम एवं मानक ये भी सही हो जाएगा, परिवहन योजना भी सही हो जाएगा, और तीसरा है ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करना। तो ईंधन के रूप में सीएनजी उपयोग करने से भी प्रबंधन होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी सही है। तीनों दिया हुआ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन में जो छिद्र है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक छिद्र कहाँ है? तो सर्वाधिक जो है ओजोन में छिद्र अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको सभी अशुद्धियों से मुक्त पानी देगी? तो क्लोरीन की गोलियां डालना, दूसरा उबालना, तीसरा आसवन और चौथा ऑप्शन है निस्पंदन। तो इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सी प्रक्रिया आपको अशुद्धि से मुक्ति पानी देगी, मतलब पूरा शुद्ध पानी देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन, डिस्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका। काहे कि पानी को बॉयल करके जो वाष्प बनता है, तो वाष्प को फिर संघनन करके, वाष्प को फिर ठंडा करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पानी में। तो वही उसमें सारा अशुद्धि आपका पानी में नीचे पेंदे में बैठल रह जाता है, और जो वाष्प बन के उसको संघनन करके फिर दूसरा कंटेनर में रखता है, तो वो आपका शुद्ध पानी हो जाता है। तो आसवन विधि द्वारा पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हेमिस नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन हो गया नामदफा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन हो गया राजाजी नेशनल पार्क। तो भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है। तो लद्दाख ऐसे भी हाइट पे होगा, काहे कि पहाड़ी इलाका है। तो हेमिस नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? तो सबसे धीमी किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण का प्रक्रिया सबसे धीमी किस प्रक्रिया में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तीसरा ऑप्शन है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है। तो दोनों घटेगा, उसके बाद ही आपका वाष्पीकरण का दर कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों घट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका CO2 हो गया, दूसरा ऑप्शन वाटर वेपर हो गया, तीसरा ऑप्शन N2O हो गया और चौथा ऑप्शन NO2 हो गया। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो CO2 है, वाटर वेपर है, N2O है, लेकिन NO2 नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद मधु को निम्नलिखित शर्करा में से कौन सा अधिकतम है?
तो पहला ऑप्शन ग्लूकोज है आपका, दूसरा ऑप्शन सुक्रोज है, तीसरा ऑप्शन फ्रुक्टोज है, चौथा ऑप्शन माल्टोज है। तो शहद मधु में निम्नलिखित शर्करा में से कौन सा अधिकतम है, ये आपको कमेंट करना है आंसर। तो शहद और मधु में जो है शर्करा का फ्रुक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक बीमारी है जो किससे फैलता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु रोग, दूसरा ऑप्शन है वायरल रोग, तीसरा ऑप्शन है फंगल रोग और चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ रोग। तो प्लेग के बारे में बताना है कि प्लेग एक बीमारी है जो किसके कारण फैलता है। तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया के कारण, तो जीवाणु रोग इसको बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट विभिन्न प्रकार के डैश है। तो विभिन्न प्रकार का क्या हो जाएगा ये सब? परमाणु ईंधन, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। तो ये जो है कोयला के प्रकार है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद एक पीट होता है जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब क्या है? कोयला का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपीवी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर जॉन साल्क, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एल्बर्ट साबिन। तो ओपीवी जो है फर्स्ट डेवलप्ड है, तो डॉक्टर एल्बर्ट साबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एल्बर्ट साबिन के द्वारा ओपीवी विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंचाता है उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइब्रिड संकर, दूसरा ऑप्शन है टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है वाहक और चौथा ऑप्शन है क्लोन। तो एक जीव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंचाता है उसे वाहक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी मतलब कहाँ स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर कमेंट करना है। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में स्थित। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो गया फूलों की घाटी, यही है उत्तराखंड में। जब गर्म दूध को अचानक ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है बंध्याकरण, दूसरा ऑप्शन है केंद्रा प्रसारण, तीसरा ऑप्शन है पाश्चुराइजेशन और चौथा ऑप्शन है जमावट। तो जब दूध को अचानक ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुराइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चुराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका ब्लू व्हेल हो गया, दूसरा ऑप्शन रेहू मछली हो गया, तीसरा ऑप्शन गंगा डॉल्फिन हो गया और चौथा ऑप्शन कछुआ हो गया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु मतलब जलीय जीव कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन ये जो है 2008 में इसको मतलब माना था राष्ट्रीय जंतु के रूप में, यह जंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा में पाया जाता है डॉल्फिन। और इसको कब से अथी किया, 2008 से इसको माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका भागीरथी है, दूसरा ऑप्शन नर्मदा है, तीसरा ऑप्शन यमुना नदी है और चौथा ऑप्शन कृष्णा नदी है। तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में उगने वाला पौधों
को कहा जाता है? तो प्रकाश में उगने वाला पौधों को क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। होलियोफाइट्स, पेरियोडिफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। तो प्रकाश में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, तो प्रकाश में उगने वाले पौधे को कहा जाता है होलियोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।